जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर करेंगे जो सभी एग्ज़ाम, अगर आप लोग क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो आप लोगों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रविदास। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना किए थे वह गौतम बुद्ध किए थे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जबकि इनका निधन हुआ था 483 ईस्वी में। निधन मतलब होता है मृत्यु। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, या दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 540 ईसा पूर्व। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे। ऑप्शन ए काशी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो जो गौतम बुद्ध थे वह सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। यह श्रावस्ती, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारा पर है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी वर्धमान। तो गौतम बुद्ध थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन को। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यह हमारा पाँचवा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में कपिलवस्तु का एक गांव है, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन को। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि त्रिपिटक किस का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, आप लोग इसे ध्यान में रखें। ऑप्शन ए दिया गया है जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। तो जो त्रिपिटक है वह गौतम बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं दिए हैं उनका इसी त्रिपिटक में संलग्न किया गया है। तो यहाँ पर जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। त्रिपिटक की संख्या यहाँ पर 3 है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि बुद्ध को किस स्थल पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे इनके किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी कपिलवस्तु में, ऑप्शन डी बोधगया में। जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिला था, और बोध गया में निरंजना नदी के तट पर मिला था। आप लोग इसे याद रखिएगा।
निरंजना नदी के तट पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिला था। और बोध गया है तो यह बिहार में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो बोध गया है यह बिहार में स्थित है। चलिए देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को। 8वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिए थे, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए काशी में, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे अपने दोस्तों को। इनके मित्र थे 4-5 मित्र थे। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले यहाँ पर सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। और जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। जो पहली बौद्ध संगीति है वह कहाँ हुआ था, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो पहली बौद्ध संगीति हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी जिस समय गौतम बुद्ध का निधन हुआ था उसी समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और यह राजगृह में किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रखें। और इस समय किसका शासनकाल था, तो वह अजातशत्रु का शासनकाल था, आप लोग इसे भी ध्यान रखें। पहली बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप के अध्यक्षता में यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। राजगृह जो कि मगध का प्राचीनतम राजधानी है, आप लोग इसे ध्यान में रखें। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारा पर है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी बिम्बा। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था और यही प्रजापति गौतमी यहाँ पर गौतम बुद्ध की मौसी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गया था और माता की मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण किया था वह प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी, जो यहाँ पर प्रजापति गौतमी थी। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जातक किसका ग्रंथ है। जो जातक है वह किसका धार्मिक ग्रंथ है, आप लोगों को बताना है। यह जातक है यह किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए दिया गया है वैष्णवों का, ऑप्शन बी जैनों का, ऑप्शन सी बौद्धों का, ऑप्शन यहाँ पर डी शैवों का। जो जातक है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जातक में गौतम बुद्ध के जन्म से बहुत सारी कहानियाँ मिलती है, तो ये जो जातक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र परिवर्तन। तो जो सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश है वह धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और इस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बोध गया कहाँ स्थित है। जो बोध गया है वह किस जगह पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो बोध गया है यह बिहार में स्थित है। यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। बोध गया बिहार में है और भगवान बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अशोक किस धर्म को मानते थे। अशोक किस धर्म को मानते थे, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। जो अशोक थे यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके पीछे एक कहानी है। 261 ईसा पूर्व में जो अशोक थे वह कलिंग पर आक्रमण किए थे, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर उतना सबसे ज़्यादा यहाँ पर नरसंहार हुआ था। नरसंहार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत अधिक पुरुष और बाल बच्चों की ज़िंदगी ली गई थी, जिनका पूरा जो नदी था वह खून के जैसे लथपथ हो गया था। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने उपगुप्त के सहयोग से बौद्ध धर्म अपना लिए थे, और उसी दिन से इन्होंने अपना अस्त्र को त्याग दिए और गौतम बुद्ध को अपना शिष्य, अपना गुरु मानकर और बौद्ध धर्म को अपना लिए। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन बी निरंजना नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मिला था वह निरंजना नदी के तट पर मिला था, आप लोग इसे याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति मिला था वह साल वृक्ष के नीचे मिला था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और जो यह 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर मिला था, जबकि ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान मिला था, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो महावीर स्वामी थे उनको यहाँ पर मिला था, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति मिला था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मठ, मंदिर और स्तूप, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो मठ है, मंदिर है, वह किस धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। जो मठ, मंदिर और स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो स्तूप है वह गौतम बुद्ध का है, जो कि वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसे अशोक ने बनवाया था, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 यहाँ पर अशोक ने यहाँ पर क्या किया था, तो स्तूप का निर्माण करवाया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था या हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी बिंबिसार के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था उस समय, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से, यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अकबर। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ग्रीक राजा, ऑप्शन बी विष्णु भक्त, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन थे यह बौद्ध दार्शनिक थे, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो नागार्जुन थे यह बौद्ध दार्शनिक थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। नागार्जुन यह थे, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जो कि दूसरे देशों से भारत में आए थे, आप लोग इसे याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग उसे शांतिपूर्वक कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अब देखिए, अशोक ने कितने बौद्ध स्तूप बनवाए थे। जो अशोक थे वो किसने स्तूप बनवाए थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 40,000, 84,000, 2,000 और 6,000। तो अशोक थे यह 84,000 स्तूप बनवाए थे, आप लोग इसे याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कुल यहाँ पर 84,000 स्तूप बनवाए थे, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सांची स्तूप किसने बनवाए थे। जो सांची का स्तूप था वह किसने बनवाए थे। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह एमपी में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था और यह सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर जो आपका वहाँ पर जो सी था वह राइट आंसर था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। जो सांची है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो सांची का स्तूप है वह रायसेन जिला में स्थित है और यह कहाँ पर है, तो यह एमपी में है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था। जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति था वह किस नगर में आयोजित किया गया था, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासनकाल में जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था और यह पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, पटना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस समय इसका जो अध्यक्षता किए थे वह महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किए थे। इनका जो अध्यक्षता था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो कि महाकश्यप ने किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा है, तो बिहार पुलिस में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। जो द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी,